इस बूढ़ी औरत की गोद में जो बच्चा दिखाई दे रहा है, दरअसल वह कोई और नहीं बल्कि उसका ही पति है। एक अंधा घड़ी बनाने वाला आदमी और उसकी पत्नी का इकलौता बेटा प्रथम विश्व युद्ध में चला जाता है। कुछ समय बाद उन्हें अपने बेटे की मृत्यु की खबर मिलती है और उसका शव एक ताबूत में घर आता है। अपने बेटे को दफनाने के बाद घड़ी साज शहर के रेलवे स्टेशन के लिए बनाई जा रही घड़ी पर काम करता है, लेकिन अपने बेटे की मृत्यु से दुखी होकर वो ऐसी घड़ी बनाता है जिसमें समय उल्टा चलता था। सभी लोग इस पर सवाल उठाते हैं, लेकिन बिना ज्यादा कुछ कहे इसी के बाद वो आदमी हमेशा के लिए गायब हो जाता है। दुनिया के लिए समय हमेशा की तरह आगे बढ़ता रहा, लेकिन उसी रात एक बच्चे का जन्म होता है जो देखने में एक बूढ़े इंसान जैसा लगता है। चेहरे पर झुर्रियां थीं और चेहरा किसी 80 वर्षीय व्यक्ति जैसा दिखता था। इसके लिए समय उल्टा चल रहा था। ऐसा बच्चा देखकर उसके माँ बाप उसे एक वृद्धाश्रम पे रखकर छोड़ देते हैं, लेकिन एक औरत जो वहाँ काम करती थी, जो कभी माँ नहीं बन सकती थी, उसे पालने का फैसला करती है और उसका नाम बेंजामिन रखती है। बेंजामिन वृद्धाश्रम में अच्छे से रहता है, जहाँ के बुजुर्ग उसकी असामान्य शक्ल से परेशान नहीं होते। 3 साल की उम्र में भी वह व्हील चेयर पर बैठा एक छोटा झुका हुआ बूढ़ा व्यक्ति जैसा दिखता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था वो बूढ़े से जवान हो रहा था और अब वो 7 साल का हो चुका था। 1990 की थैंक्सगिविंग पार्टी में वह एक 7 साल की बच्ची डेजी से मिलता है। दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। हालांकि देखने में वह एक किशोरी और एक गंजे बूढ़े व्यक्ति जैसे लगते हैं, लेकिन वे एक दूसरे को पूरी तरह समझते हैं। इस जीवन के मोड़ पर एक वक्त ऐसा भी आता है जब बेंजामिन और डेजी लंबे समय तक एक दूसरे से दूर रहते हैं, लेकिन फिर एक ऐसा पल भी आता है जब दोनों की उम्र लगभग बराबर होती है और वे दोनों ही जवान और खूबसूरत नजर आते हैं। उस समय जब वे दोबारा मिलते हैं तो उनके बीच प्रेम हो जाता है और वे साथ मिलकर जिंदगी बिताने का निर्णय लेते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, डेजी धीरे धीरे बूढ़ी होती जा रही थी, जबकि बेंजामिन उल्टी दिशा में बढ़ते हुए जवान होता जा रहा था और आखिरकार एक छोटे बच्चे में बदल गया था। उसकी आदतें भी अब एक बच्चे जैसी हो गई थीं। वह बातें भूलने लगा था, यहाँ तक कि डेजी के साथ बिताए अनमोल लम्हे भी। फिर एक ऐसा पल आता है जब डेजी 80 साल की हो चुकी होती है और बेंजामिन पूरी तरह से एक मासूम बच्चे में बदल चुका होता है। वह उसकी गोद में होता है, उसकी ओर देखता है जैसे उसे सब कुछ याद हो, और फिर उसी गोद में अपनी आखिरी सांसें लेकर वह इस दुनिया को अलविदा कह देता है। दोस्तों, क्लिप फ्लिक चैनल पर इस कहानी के इमोशन को बरकरार रखने की मैंने पूरी कोशिश की है। मैं ऐसी ही कहानी लाता रहता हूँ, इसीलिए सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।